के साथ नमस्कार। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जो वाकई दिल दहलाने वाली है और आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हुए कि उन्होंने एक हमला किया और सज्जाद गुलू नाम के आतंकी की तलाश में अब सुरक्षा बल जुट गए हैं। इस आतंकवादी हमले में एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई। एनआईए की टीम जांच के लिए श्रीनगर और बाद में गांदरबल जाने की तैयारी में है। जो कुछ भी होता दिखा है इस वक्त, ऐसा लग रहा है कि आतंकवादियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद होते दिख रहे हैं और ये हमला इस लिहाज से खतरनाक है कि ये हमला गैर कश्मीरी लोगों के ऊपर किया गया है। इससे पहले भी आतंकवादी और पाकिस्तान परस्त आतंकवादी उन लोगों पर हमला करते थे जो गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम होते थे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के पिता जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि हमें इन हत्याओं के बाद भी हमें पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। लेकिन क्या बात करनी पड़ेगी इस बारे में वो साफ नहीं है। क्या ये बात पीओके को लेकर करनी पड़ेगी या फिर ये बात इसको लेकर करनी पड़ेगी कि भाई आप मान जाइए और हमारे यहाँ आतंकवादियों के जरिए हत्याएं ना करवाइए। खैर, ये एक हमला हुआ है जिसने वहाँ पर लोगों को दहशत में डाल दिया है। चुनकर हमला इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये गैर कश्मीरियों पर किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला, टनल वर्कर्स पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। आतंकवादी हमले में 7 की मौत, 5 घायल। आतंकवादी हमले में डॉक्टर समेत 7 की मौत हुई है। मरने वाले मजदूर बिहार के बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बारामूला में हथियारों से लैस एक आतंकवादी को जहन्नम में पहुंचा दिया गया है। लेकिन ऐसे और कितने बैठे हुए हैं जो अब जम्मू कश्मीर को उसी दोजख में, उसी नर्क में ले जाना चाहते हैं जिस नर्क में ले जाने की वो लगातार कोशिश कर रहे थे। हम तस्वीरें आपको सीधे नहीं दिखा सकते क्योंकि ऐसा अलाउ भी नहीं करती मानसिकता और ये सही भी नहीं होगा। लेकिन सड़क पर पड़े हुए मजदूरों और लोगों के शव, शायद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कड़ाई बरतने के बारे में अब सोचना पड़े। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि नई सरकार कम से कम ऐसा कुछ करेगी जिससे आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इन आतंकवादियों को प्यार की भाषा नहीं समझ आती। आतंकवादियों ने जिले के गुंड इलाके में सुरंग का निर्माण का काम कर रही निजी कंपनी के मजदूरों के कैंप पर गोलीबारी की थी। शुरुआत की जो खबर आई थी उसमें पता चला था कि 2 मजदूरों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन बचे हुओं की जान अस्पताल में चली गई। इस घटना को अंजाम देने में शुरुआती तौर पर सस्पेक्ट यही जताया गया कि 2 आतंकवादी शामिल रहे। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड सुशील पठानिया डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का। लेकिन स्वागत एक ऐसी खबर के साथ जो इस वक्त फिर से चेताने के लिए हमको सामने आ गई है। गांदरबल में हुआ ये हमला आतंकवादियों के बड़े हौसले को साफ तौर पर दिखाता है, जिसमें उन्होंने एक ही बार में 7 लोगों की हत्या कर दी और ये उसी प्लानिंग के तहत हुआ है जो आईएसआई की स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम उन्हें निशाना बनाइए और उनको यहां से एलिमिनेट कीजिए। ये अचानक क्या हो गया मेजर जनरल अनुज माथुर? राजीव, देखिए, मैं पहले आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपकी एक बात पर टिप्पणी करना चाहूंगा। बात करने की आपने बात करी थी। अभी कुछ दिन पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान गए थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक, सशक्त, पावरफुल बॉडी लैंग्वेज थी और साफ शब्दों में उन्होंने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों को एक साथ समझा दिया था
कि जब तक दहशतगर्दी बंद नहीं होगी कोई सवाल नहीं पैदा होता आगे बात करने का। तो बात करने का प्रश्न को आप राजीव मेरे हिसाब से नहीं, फिलहाल मेजर जनरल माथुर, ये मेरा हाँ। बयान नहीं है। मैं जिसको नहीं, कोट मैं कर रहा वही मैं कह एक रहा बार हूं। फिर से कहता आपने हूं। कहा हाँ, नहीं, मैंने राजीव, क्या, मैं आपका बयान नहीं कह रहा हूं। नहीं नहीं, ये मैं वही क्लियर कर देना चाहता हूं कि चुनाव में बिल्कुल जम्मू बिल्कुल, ये कश्मीर उमर नेशनल अब्दुल्ला ने कॉन्फ्रेंस कहा। जीती है। फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल लगातार इस बात का जोर देते रहे हैं कि कुछ जोरदार, भी वही हो मैं कह रहा रहा हूं, हो, बिल्कुल सही। हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। लीजिए, पहला सबूत पाकिस्तान ने दे दिया। दे दिया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस हमले को दो तरीके से देखने की आवश्यकता है। पहला कि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने देश के सामने, कि वहां पर बहुत डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं और वहां पर काम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जब से 370 हटी है तब से वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो उन्होंने एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी को टारगेट किया है ताकि ये बताया जा सके कि हम डेवलपमेंट यहां नहीं होने देंगे। ताकि आपका, दूसरी चीज ये है कि ये टारगेटेड किलिंग आउटसाइडर्स से ज्यादा हमें ये समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि टारगेटेड किलिंग उनकी डेस्परेशन को ज्यादा दर्शाती है, ना कि उनके बढ़े हुए हौसले। डेस्परेशन इसलिए कि आप देखें पिछले 2-2.5 महीने से कोई मेजर एक्टिविटी नहीं हुई। दोनों इलेक्शंस इतने शांति प्रिय तरीके से समाप्त हुए हैं जितने लगता है देश के कई और भागों में ऐसा इतना शानदार इलेक्शन नहीं हुआ। फिर एक अच्छी गवर्नमेंट, लोकप्रिय गवर्नमेंट बनी और उस गवर्नमेंट ने भारत के संविधान के तहत शपथ ग्रहण करी। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान को कहीं भी नहीं समझ में आ रही, उनको पच नहीं रही है। तो ये बहुत एब्सोल्यूट डेस्परेशन वाला एक्ट है। इसका मैं आपको बताता हूं कि इसका तरीका क्या है। हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसका मास्टरमाइंड कौन है। हमको अगर कोई शक भी है, आपको पक्का होने की आवश्यकता नहीं है, अगर जरा भी शक भी है तो वो एलिमिनेट होना चाहिए। अगर वो पीओके में है तो पीओके में जाके एलिमिनेट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बहुत बड़ा हादसा है ये। अगर आवश्यकता है, आपको पता है इनके कैंप्स कहां पर हैं टेररिस्ट के, उन कैंप्स के ऊपर अब कोई औचित्य नहीं रह गया है सीज फायर का। आपका टाइम आ गया है कि आप अपना हथियार इस्तेमाल करें, आर्टिलरी इस्तेमाल करें, और जो इनके कैंप्स बने हुए हैं उसमें चाहे उनकी आर्मी हो या कोई भी हो, उनके ऊपर मेरा मानना है कि उनको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है, उनके ऊपर हमले करने की आवश्यकता है। जहां से ये राजीव उठ के आ रहा है दहशतगर्दी, उस जगह को टारगेट करने की आवश्यकता है और किसी भी कीमत पे इसके मास्टरमाइंड और इसको करने वाले बचने नहीं चाहिए। एक कर्नल सुशील पठानिया, कमांडिंग अफसर आप रह चुके हैं, आपने भी आर्मी में इन चीजों को देखा है। मैं मेजर जनरल अनुज माथुर के, मैं बता दूंगा आपको, मैं कमांडिंग अफसर कश्मीर घाटी में ही था। पूरे 3 साल मैंने एज ए सीओ कश्मीर घाटी में काम किया है। क्या बात है। लेकिन मैं कर्नल सुशील पठानिया में आपका रुख करूंगा। अभी मेजर जनरल अनुज माथुर ने एक बात साफ कह दी, अगर शक भी है, खत्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। यहां हो, पीओके में हो, करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा अगर हम वक्त देते हैं तो वो हौसले आगे और बढ़ते चले जाएंगे। उन्होंने हमें चैलेंज ही नहीं किया है, उन्होंने हमें इस बात का एक इशारा दिया है कि हमने आपकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को ब्रेक करने की कोशिश की है, हमने उन लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की है जो गैर कश्मीरी हैं, जो कोशिश भारत सरकार कर रही है कि पूरा देश एक है और कोई भी कहीं भी रह सकता है, आ सकता है, जा सकता है। कर्नल सुशील पठानिया, हम इजराइल क्यों नहीं बन पाते, मेरा सीधा सा सवाल है। हम इतना लंबा वक्त केवल इन्वेस्टिगेशन में क्यों लगाते हैं? हिजबुल्लाह हमला करता है, टारगेटेड अटैक इजराइल करता है और ऐसा जवाब लेता है कि वो एक नजीर की तरह होता है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसा ही पिन पॉइंट जीरो इन अटैक करेंगे। कब तक हम इस बात का धीरज रखे रहेंगे? अगर एक भी आतंकवादी, एक भी ड्रोन भारत की तरफ आता है, हम ये क्यों नहीं मानते कि ये सीज फायर का वायलेशन हो चुका है और अब सीज फायर को ढोने की जरूरत नहीं है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं जिनकी ये निर्मम हत्या हुई है उनके परिवार को अपनी संतावना व्यक्त करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि उनको शक्ति मिले इसको सहने की। आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत वाजिब है।
हमारी जो इमेज दुनिया में है वो सॉफ्ट नेशन की है, और जैसा भी मेरे मित्र, मेरी रेजिमेंट के अफसर हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं जनरल माथुर, मैं उनकी जो अप्रोच है उसकी भी सराहना करता हूं कि आखिर कब तक। अगर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को आप देखें और इसकी टाइमिंग देखिए, अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि आईएसआई या पाकिस्तान कश्मीर में अपनी कार्रवाई करना बंद कर देगा, तो हम बहुत बड़ी गफलत में हैं। वो नहीं करेंगे वो। आप जितना भी प्रेशर लगा लीजिए, और इस समय पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका दोनों ही एम्बोल्डन कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में प्लस उनके अपने जो क्राइसिस चल रहे हैं, उनके लिए एक ही चारा बचता है कि अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, लोगों को बताने के लिए, कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए वो लगातार अटैक करेंगे। और इस बड़ी अच्छी टाइमिंग चुनी है उन्होंने। देखिए, एक तरफ एक नॉर्मल सी प्रोजेक्ट की जा रही थी जिसमें हमारे न्यू इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर मैराथन दौड़ रहे थे, और दूसरी तरफ शाम को ये अटैक हो गया। इससे पहले भी 2 दिन पहले शोपिया में भी एक नॉन लोकल की किलिंग हुई थी। अभी सवाल है, ये भी एक्सपेक्टेड था, मैं अपने कई जगह विचार व्यक्त कर चुका हूं कि ये एक्सपेक्टेड है। जब ये ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है, इस समय क्लैरिटी नहीं है कि सिक्योरिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये होम डिपार्टमेंट कर रहा है, होम डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आता है। चीफ मिनिस्टर की जो दायरा है वो कहाँ तक सीमित है या कितना बड़ा है, ये सारा कंफ्यूजन जब चल रहा है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी टाइमिंग चूज की। अभी आपके मैं मेन सवाल पे आता हूँ कि पिछले अगर आप देखें 5-6 महीने, तो जम्मू के अंदर जो टेररिज्म की इंसिडेंट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और एपी सेंटर आईएसआई ने सक्सेसफुली जम्मू रीजन में शिफ्ट कर दिया था। हम वेट किसकी कर रहे हैं? अभी सवाल ये है कि अगर जैसे माथुर साहब बोल रहे हैं, तो उसके लिए वो किसी से कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत है क्या? और ये जो जैसे अपने इसराइल को कोट कीजिए, कर किया है, उस पर आप देखिए कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो पावर है, वो एक छोटा सा देश है पाकिस्तान, उसको हम लेसन क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं? ये कमियां कहाँ हैं हमारे अंदर? और इससे बढ़कर बात यह है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, शोपियां की घटना के बाद भी उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए। जहां तक उस कैंप की सिक्योरिटी का, गगनवीर वाला जो कैंप है, उसकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं था। 2 मिलिटेंट आते हैं, अपनी वो इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं, 7 लोगों को मार के चले जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल एनार्की की स्टेट है, जिसमें ये लगता है कि हमारा कंट्रोल जो है वो आस्ते आस्ते खत्म हो रहा जा रहा है। देखिए, ये बहुत डीप रूटेड कंस्पिरेसी है, और ये ना सिर्फ कश्मीर में, पूरे इंडिया के अंदर इसका भी असर पड़ रहा है। आपने देखा होगा अभी जो बॉम्ब थ्रेट चल रहे हैं एरोप्लेन के अंदर, उसके बाद जो बाकी जो मुस्लिम लोगों जो सपोर्ट करते हैं, जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, पीडीएफ वगैरह, तो ये हमें एक बहुत रियलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा और इन लोगों को पूरी तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा। स्लीपर सेल जो यहाँ पे एक्टिव है, ओवरग्राउंड वर्कर है, मैं भाई कई बार बोल चुका हूँ कि उनको पूरी तरह से खत्म कीजिए। आप क्यों नहीं कर पा रहे? हम लोग, हमें अपना जो घर है उसको ऑर्डर में रखने की जिम्मेवारी हमारे देश की है। हमारे लोगों की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी वो हमारे देश की है। हम ये घटनाएं इनको होने नहीं देना चाहिए, लेकिन हो रही हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आई डोंट नो। यू सी, मेकिंग ग्रेट स्टेटमेंट्स कि हम उनको अटैक कर देंगे, वो कैसे करेंगे? आप अभी तक क्यों नहीं किया है? सवाल ये है। कोई और बड़ी घटना का हम इंतजार करेंगे जिससे पहले हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लें? और इसराइल से हमें सबक लेना चाहिए। हमारी जो इमेज बनी हुई है सॉफ्ट नेशन की, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, और एक ऐसा मैसेज देना पड़ेगा वर्ल्ड को कि टेररिज्म के खिलाफ इंडिया पूरी तरह से कमिटेड है। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त आप जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, क्या हम अभी भी इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान और आईएसआई के कहने पर, जहां जैश ए मोहम्मद अपना एक्सेप्टेंस लेता था किसी हमले के बाद कि हमने किया है, लश्कर तैयबा अपना नाम करने की कोशिश करता था, जब से ब्लैक लिस्टेड हुए हैं इन्होंने द रेजिस्टेंस फोर्स नाम का, टीआरएफ नाम का एक कवर अप तैयार कर लिया है, और अब वो टीआरएफ जिम्मेदारी ले लेता है कि हमने ये हमला किया है। उसी टीआरएफ के शेख सज्जाद गुल ने इस बार जिम्मेदारी ली है, क्योंकि बड़ी खबर मैं यही बता रहा हूं, गांदरबल आतंकी हमले पर पर्दाफाश यही है कि टीआरएफ के शेख सज्जाद गुल ने जिम्मेदारी ली और वही हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और लोकल मॉड्यूल ने हमले को अंजाम दिया है। 7 लोगों की इस दौरान हत्या की गई। एक बड़ी नफरी है, एक बड़ी संख्या है जो कि यहाँ पर जिनकी हत्या की गई है आतंकवादियों की तरफ से।
आतंकवादी डेस्परेशन में हो सकते हैं, काफी कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से रियासी के बाद से तो कम से कम जम्मू के बाद से ये चीजें कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर ली गई थी। कल ही सुबेरे बहुत सारी चीजें नई सरकार की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन कल शाम को ही स्टेटमेंट आने लगे, हम कड़ी निंदा करते हैं। क्या केवल निंदा करना इसका एक हल है, या फिर स्लीपर सेल को खत्म करना, इससे पहले कि हम एलओसी पार करके कोई एक्टिविटी करें, वो ज्यादा जरूरी है? मेजर जनरल अनुज माथुर सर। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये स्लीपर सेल्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स, इनका एक इतना जबरदस्त नेटवर्क है। और ये जो स्लीपर सेल्स और ये ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क है, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं है। देखिए, मैं एक बात आपको थोड़ा सा कैनवस बड़ा करके बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का असल एजेंडा केवल कश्मीर नहीं है। पाकिस्तान का असल एजेंडा भारतवर्ष को कमजोर करना है। आपको याद होगा, डेथ बाय 1000 cuts, a war for 1000 years, कभी किसी ने बोला, कभी किसी ने बोला, ये उनका रियल एजेंडा है। तो आप हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये काम पूरे देश में वो फैला रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, केरल हो, कर्नाटक हो, हर जगह ये लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप इससे सख्ती से नहीं निपटेंगे राजीव, इसका कोई आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर गुल जिम्मेवार है तो उसको जमीन के अंदर से बाहर निकाल के लाइए और एलिमिनेट करिए, वही तरीका है। इस्माइल हानिया को तेहरान में जाकर के उसके घर में, ऐसे समय जब वहां पर 85 देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, उस समय एक रॉकेट से खत्म करना, वही अप्रोच करनी पड़ेगी आपको। अगर गुल साहब ने कहा है कि मैं जिम्मेवार हूं, तो आप चलें ऊपर, ये एकमात्र तरीका है। और दूसरा, मैं ये बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें आवश्यकता है बहुत प्रोएक्टिव और ऑफेंसिव एग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट करने की। टाइम गया। आप ये समझ रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर आसानी से यहाँ पर जिहाद समाप्त हो गई है या इस तरह की हरकतें समाप्त होगी? नहीं, ये लगातार चल रही है। और जब तक एक बड़ा इनको लेसन आप नहीं देंगे। दूसरी बात ये होती है कि इररेस्पॉन्सिबल कमेंट्स इलेक्शन के रनअप में, एक किसी पार्टी, मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं घुसना चाहता हूं, किसी पार्टी ने, उन्होंने कहा कि ये लोग, आप बाहर वाले लोग आकर के आपकी नौकरियां ले जाएंगे। बाहर वाले कौन है? क्या देश बाहर वाला है? राजस्थानी आदमी बाहर वाला है? हजारों राजस्थानियों ने कश्मीर में जाकर के शहादत दी है, वो बाहर वाला है? मध्य प्रदेश का ये व्यक्ति मारा गया है, 2 बिहार के मारे गए हैं, एक पंजाब का मारा गया है, ये सब बाहर वाले हैं। जब आप इस प्रकार के इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देंगे तो टेररिस्ट एम्बोल्डन होता है। वो कहता है कि भाई जो सरकार में आ रहा है वही हमारी तरफ है, वही बात ऐसी कर रहा है कि बाहर वालों को मारो। तो ये बाहर वाला क्या है? बाहर वाले शब्द की समीक्षा होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के साथ मुझे लगता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई तरीका होना चाहिए, हमको ढूंढना चाहिए कि कैसे इसको काउंटर किया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि आपका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, खास करके जो ह्यूमन इंटेलिजेंस एट लोअर लेवल, आप ये समझ लें कि इतना बड़ा ऑपरेशन उसने प्लान किया था, तो कहीं ना कहीं कम से कम 30, 40, 50 लोगों को इसके बारे में जानकारी रही होगी, क्योंकि उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स आइडेंटिफाइड है भाजी, आइडेंटिफाइड है। स्लीपर सेल्स हमें जनरली इंटेलिजेंस वालों को पता होती है कहां पर है। उसके बावजूद अगर आप ये इतना बड़ा हमला नहीं एंटीसिपेट नहीं, अब जिस पॉलिटिकल फिगर की तरफ इशारा कर रहे हैं मेजर जनरल माथुर, उस पॉलिटिकल फिगर को हम सभी जानते हैं। उस पॉलिटिकल फिगर और उसकी पार्टी ने मिलकर जम्मू कश्मीर में करंट जो सरकार जिस पार्टी ने बनाई है उसके साथ चुनाव लड़ा था। तो क्या इस पूरे घटनाक्रम को हम ये देख सकते हैं कि आतंकवादियों में यह हौसला आया कि अब तो हम कर सकते हैं, अब तो केंद्र का दखल ज्यादा नहीं रहेगा, और उन्होंने अंजाम देकर दिखा दिया। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में जितना ज्यादा इस चीज को वो कर पाएंगे, शायद इंटरनेशनली भारत सरकार को उतना ही वो बैकफुट पर धकेल पाएंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहां पर एक लोकल गवर्नमेंट आ चुकी है यूनियन टेरिटरी में। सुशील पठानिया साहब, क्या मेरा ये सोचना सही है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सवाल ये है कि मैं शुरू से ही इसके अगेंस्ट था कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो बाइंडिंग थी या जो डायरेक्शन थी, अगर हमारे होम मिनिस्टर
ये कह देते कि इस समय जो सिक्योरिटी सिचुएशन है दैट डजंट परमिट होल्डिंग ऑफ इलेक्शन, तो ये जो क्योस इस समय हम विजुलाइज कर रहे हैं या जो देख रहे हैं और जो बढ़ने वाला है माइंड बाय वर्ड्स, इट इज लाइकली टू इंक्रीज एंड द बोथ द रीजन विल बी सेट ऑन फायर। लाइकली टू बी अभी इंक्रीज बाय मल्टीफोल्ड, और इसी तरीके से देखिए ये अपना टाइमिंग खुद चूज करेंगे। सवाल ये है, अभी आपने देखा होगा जितनी भी टेररिज्म की इंसिडेंट हुई हैं, ये लोग कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। ये कहाँ गायब होते हैं, कहाँ पे इनके सेफ हेवन है, उनका हमें पता क्यों नहीं चल रहा है। और अगर ये OGW आइडेंटिफाई है, वी हैव टू गो फॉर ए स्ट्रॉन्गर अप्रोच। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि वर्ल्ड की ओपिनियन क्या है या देश के लोगों की ओपिनियन क्या है। हमारा घर आग से जल रहा है, आग बुझाने का काम हमारा है, और उसके लिए जो भी मेजर लिए जाएंगे, जैसे वो कहते हैं कि डेस्परेट सिचुएशन नीड्स डेस्परेट मेजर। अभी कंडेमनिंग ये थिंग, ये मैंने पहले भी देखा था, हमारे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे वो कहते थे कि पाकिस्तान को हम पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि हम उनको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, उनको जुर्माना भरना पड़ेगा, उनका ये होगा। कुछ नहीं हो रहा है ऑन ग्राउंड पे, आप देखिए कुछ नहीं हो रहा है। और ये क्यों नहीं हो रहा है कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर हमारे पास एडिक्वेट सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है तो लेट्स पंप देम इन। अगर हमारे जो इंटेलिजेंस के रिसोर्सेज हैं अगर वो एडिक्वेट नहीं है, गेट मोर रिसोर्सेज। India is a powerful nation. What we are projecting a soft nation approach. Now, what are the compulsion? अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसी तरह के दबाव में है, वो दबाव क्या है, कौन सी कंट्री हमारे ऊपर दबाव डाल रही है, और अगर हम दबाव के अंदर आ जाएंगे तो आप ये देखिएगा, जैसे अभी माथुर साहब बोल रहे हैं, वी आर प्लेइंग विद द फायर एंड नॉट ओनली इन कश्मीर, ऑल ओवर। ये लोग ज्यादा एम्बोल्डन होंगे, इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो हमारे लोकल लोग हैं उनको भी सामने आना पड़ेगा। अभी अभी मैं आपको थोड़ा और विजुलाइज करके बता देता हूँ। नेक्स्ट टारगेट में भी कश्मीरी पंडित। देयर आर अबाउट 3,200 कश्मीरी पंडित हु आर ब्रेविंग द ऑनस्लॉट ऑफ दिस गवर्नमेंट। और 87 के अंदर जब 89 में मिलिटेंसी शुरू हुई तो ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एनसी की, देवर इन पावर। और फारूक अब्दुल्ला को इसका काफी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मिलिटेंसी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वही अभी गवर्नमेंट आ जाती है, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द चिंक्स इन द आर्मर विच वी हैव। और जो जो हमारी कमियां हैं उनको जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हमारे जो सो कॉल्ड थिंक टैंक हैं वो पूरी सिचुएशन को होलिस्टिकली नहीं देखेंगे, पुट इनटू प्लेस ऑल दोस प्रिवेंटिव मेजर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, ये घटनाएं होती रहेंगी। और ये बड़ा सैड सी सिचुएशन है। जब आप जैसे आप बता रहे थे कि लाशें वहां बिखरी हुई हैं और कोई पता नहीं चल रहा है, और डेवलपमेंट वाली बात बिल्कुल ठीक है, उनका तो ये कोशिश हो गई कि डेवलपमेंट को रोका जाए। बट सवाल ये है कि उनकी कोशिश को नकारा करने का जो काम है वो हमारी गवर्नमेंट का है। और इस समय मैं जैसे मैं पहले बता चुका हूं, हम किसको ब्लेम दें? क्या हम चीफ मिनिस्टर को ब्लेम दे सकते हैं कि उसकी गलती है, या हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को ब्लेम दें कि उसने अपने जो सिक्योरिटी अपरेटस है या सिक्योरिटी सिचुएशन को नहीं संभाला है? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एवरीबडी विल थिंक डिफरेंट, सो थिंग्स मस्ट बी क्लैरिफाइड, अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड। और जब तक हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे ये घटनाएं बदस्तूर जारी रहेंगी। मेजर माथुर, पाकिस्तान एक K2 डेस्क को लेकर लगातार काम करता रहा है और इसकी चर्चा आप लोग ज़्यादा करते रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने क्योंकि जैसा आपने कहा आपने पूरे एरिया को कमांड भी किया हुआ है, और ख़ास तौर पर इंसर्जेंसी के एरिया को, वो खालिस्तान और कश्मीर के ऊपर वो लगातार काम करते रहते हैं। प्राइमरली पूरे भारत को तो डीस्टेबलाइज करना पाकिस्तान की ज़रूरत में शामिल है कि उसके बिना वो चल ही नहीं सकता, क्योंकि भारत के विरोध पे पैदा हुआ है पाकिस्तान। लेकिन जब हमें ये पता है कि पाकिस्तान ऐसा ही करता रहेगा, तो इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद ऐसे क्या बड़े परिवर्तन दिखे कि ये OGWs, ये UGWs इतने स्ट्रांग हो गए कि ऐसे इंसिडेंट को करने की हिमाकत कर बैठे? राजीव देखिए, ये अचानक से वहां के लोगों को शायद ये लगने लगा है कि अब तो हमारी सरकार आ गई, अब हम जो हैं, क्योंकि उनको कुछ लोग उनको पहले भी संरक्षण देते रहे हैं, कुछ लोग चाहे वो महबूबा की पार्टी हो, चाहे ये हो, चाहे हुर्रियत, ये लोग कई लोग, उसके अलावा कई एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज ने भी इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। आप देखिए, आपको इलेक्शन करवाना है, सब कुछ करना है, इस और एक अच्छी इमेज बनानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेररिस्टों को छोड़ते चले जाएं और उनको खुली छूट दे दें कि तुम भी सिस्टम का हिस्सा बन जाओ, और फिर सिस्टम को अंदर से आकर के खरोंचना शुरू कर दो और उसको खोखला कर दो। देखिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी,
जो पठानिया साहब ने कहा हमको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उनको आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब तक एलिमिनेशन नहीं होगा तब तक आप मान लीजिए इसका कोई असर आपको नजर होता हुआ नहीं आएगा। ये बात मैं बता चुका हूं, अक्सर कहता हूं आपके चैनल पे कि एजेंडा कश्मीर नहीं है, K1 K2 और पता नहीं कितने के हैं इनके पास, केरल कितना डब्ल्यू भी है, वेस्ट बंगाल कुछ भी, तमाम हमको ये देखने की आवश्यकता है। देखिए ये जो आतंकवादियों को मदद देने का सिलसिला ये 1990 में शुरू नहीं हुआ, 1953 में, 1952 में NSCN के कैंप्स उस समय के पाकिस्तान में थे। तो ये लोग आज से नहीं, वही बात है गजवाए हिंद हंस के लिया है, पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान वड़ेवा जो वो बोलते हैं, तो ये उनका उस समय से लगातार सतत रूप मैं किसी से बड़े एक विवाद काम चल में रहा है। फंसने वाली बात कहकर इस डिबेट को यहां पर खत्म नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कर्नल पठानिया और मेजर माथुर आप दोनों से बात करके एक बात तो समझ में आती है, देश बहुत छोटा है, हमसे कहीं ज्यादा छोटा है, हमसे कहीं ज्यादा एनिमीज से घिरा हुआ है इजराइल, और वो जिस तरीके से ऐसी एक्टिविटीज पर जवाब देता है भारत को बिना किसी गलती को मानते हुए या बिना कुछ कहे, उन चीजों को सीखना होगा इजराइल से जहां पर निप इन द बड, ये एक ऐसा संदेश है, यही करना शायद हल होगा। नहीं तो ऐसे ऐसे और भी कई सारे हादसे सामने आएंगे जहां पर हम इन्हीं नेताओं के निंदनीय या इस तरीके के बयान एक्सपोस्ट पर पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे। मेजर जनरल माथुर और कर्नल सुशील पठानिया, आप दोनों ने अपनी राय रखी, उम्मीद है आप लोग आगे भी आएंगे और आंखें खोलने का काम करेंगे उनका जिनके हाथ में ये जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दें, देश को सुरक्षित करें। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बात सामने रखी।